नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, अभी जो मार्केट में करेक्शन आई है उसमें काफ़ी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। कोविड के बाद से एकाएक मार्केट में तेज़ी आई थी, उसके बाद बीच में कुछ करेक्शंस देखने को मिली। कोविड के बाद में जो अभी करेक्शन चल रही है वो सबसे सीवियर करेक्शन है। ऐसे में अपने चैनल पर हम उन थीम और शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है और दैट कैन बी द थीम ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। ऐसे में ही सबसे बड़ी थीम जिस पर जो है काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स, काफ़ी एनालिस्ट बहुत बुलिश हैं, वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग की थीम है। वाटर पॉल्यूशन इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और ये प्रॉब्लम अगले 1-2 साल में सॉल्व नहीं होने वाली है। इसको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। ग्लोबली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इंडिया में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बन रही हैं, कितनी बड़ी ये मार्केट बनने जा रही है और 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो इस सेक्टर में लीडर हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में फिजिकल शेयर्स हैं जिनको आप डीमेट करा देना चाहते हैं या आपके किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में कोई भी ऐसे लॉस्ट या फिजिकल फॉर्म में शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं जिनको आपको नहीं पता लग पा रहा है डीमेट कैसे कराना है, या आपके एंसेस्टर्स के शेयर्स हैं जिनको आपने नॉमिनेशन नहीं है और आप अपने नाम पे डीमेट करा के ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और इस पर एडवाइस ले सकते हैं। वापस आते हैं फ्रेंड्स टॉपिक पे। वाटर पॉल्यूशन इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। कुछ डेटा पॉइंट से अगर हम बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 311 पॉल्यूटेड रिवर्स को आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया से पास होते हैं। 55 तो उसमें से अकेले महाराष्ट्र में है। इंडिया में 38.3 बिलियन लीटर वेस्ट वाटर डेली जनरेट होता है, जिसमें से सिर्फ 55 से 60% जो है ट्रीटमेंट के थ्रू जाता है और बाकी जो वेस्ट वाटर है वो एज इट इज़ या तो ग्राउंड वाटर में या लेक्स में या रिवर में जा कर के मिल जाता है जो वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 70% जो इंडिया का सरफेस वाटर है वो या तो पॉल्यूटेड है या अनट्रीटेड है। इवन काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर भी इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इंडिया में जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से, अनट्रीटेड वाटर की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उस पर जो होने वाला खर्चा है वो भी लगभग $9 बिलियन के आसपास एनुअली पहुंच चुका है। तो आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल जो जितना वेस्ट रिवर में जाता है उसका अकेला इंडिया 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ लीजिए इंडिया में वाटर पॉल्यूशन एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने चैनल्स पे कुछ वीडियोस वाटर के अलावा जो ई वेस्ट है, प्लास्टिक है, रिसाइकलिंग, उसमें जो दिग्गज शेयर्स हैं उसको लेकर भी डाली हैं। पर आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली वाटर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, 2025 के प्रोजेक्शन है कि ग्राउंड वाटर में जो पॉल्यूशन है वो लगभग जो है 20 लाख लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है। इस बार के बजट में लगभग 75,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने जो है निकाले हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं और उसमें से काफ़ी बड़ा पोर्शन वाटर ट्रीटमेंट को जाने वाला है। तो यहाँ पर इंडिया में अभी भी ऐसी बहुत, इवन अर्बन एरियाज़ में, मेट्रो में भी जो वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही है। पिछले काफ़ी सालों में गवर्नमेंट ने जो है जल जीवन मिशन का बजट लगातार बढ़ाया है, जिसमें से काफ़ी बड़ा पोर्शन वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी जाता है। और न्यूज़ में भी अगर आप देख रहे होंगे रिवर पॉल्यूशन तो आज के डेट में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि कौन से शेयर्स इस फील्ड में दिग्गज हैं। सबसे पहले इस फील्ड की दिग्गज कंपनी वाटेक वबाक के बारे में बात करते हैं। इंडिया की नहीं दुनिया की दिग्गज कंपनी में ये कंपनी शुमार है। ये सॉल्यूशन देती है वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। कंपनी जो है पूरी तरह से एक ईपीसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस का सारा काम देखती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। इंडिया से लेकर एशिया पैसिफिक, यूएई में ग्लोबली कंपनी के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी लगभग 88 मिलियन पीपल यानी कि 9 करोड़ लोगों के जो है साफ़ पानी
प्रोवाइड करा चुकी है, यानी कि 88 मिलियन पीपल की लाइफ को कंपनी ने इम्पैक्ट किया है। मेंटेनेंस से भी काफ़ी बड़ा रिवेन्यू इनका आता है, जो प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। 15,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। स्टॉक में पीछे बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी जब यूएई में बड़ा ऑर्डर इनका कैंसिल हुआ था, बाद में उससे बड़ा ऑर्डर इनको अवार्ड किया गया। फ्रेंड्स, आप एक बात समझ के चलिए, जो ये कंपनी ईपीसी स्पेस में वाटर ट्रीटमेंट में होगी, वहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि एक्सपर्टीज़ और जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि कोई भी कंपनी आए और इनको रिप्लेस कर दे। प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए कंपनी के पास एक लंबा गहरा अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। लगभग 1944 रुपये से करेक्ट होकर 1371 रुपये ये स्टॉक आ चुका है। इवन पीछे जो गिरावट आई है 1100 रुपये के आसपास का लो वहाँ इसने जो है बनाया है। बिग बुल जो है लेट राकेश झुनझुनवाला, उनकी फैमिली बहुत लंबे समय से एक सब्सटैंशियल स्टेक इस कंपनी में होल्ड करती आ रही है। जितने भी वाटर स्पेस के वाटर ट्रीटमेंट के शेयर हैं, उनमें इस टाइम सबसे अच्छे सबसे सस्ते वैल्यूएशंस के आसपास के ट्रेड कर रहा है। FY26 की अर्निंग के 25-26 के टाइम पे ट्रेड कर रहा है। FIIs के पास 19% के आसपास की होल्डिंग है और राकेश झुनझुनवाला की फैमिली 8% के आसपास यहाँ पे होल्ड करती है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, बहुत रोबूस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जीक्यूशन का। वाटेक वबाग आज की डेट में मेरी एक टॉप पिक में है और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरी कंपनी है विष्णु प्रकाश आर पुंगेलिया लिमिटेड। स्टॉक में एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिली थी क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स बहुत सबड्यूड आए थे और जो इनके क्रेडिटार्स हैं वहाँ से पेमेंट रियलाइज़ नहीं हो रहा है। ये भी एक ईपीसी कंपनी है, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू इनका जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ईपीसी से आता है और यहाँ पर कंपनी वाटर टैंक्स, रिजर्वर, टनल्स, ओवरहेड टैंक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कामकाज करती है। वैसे कि ये इंफ्रा कंपनी भी है पर इनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू यहीं से आता है। बहुत बड़ा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। 75 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। 95 रुपये के आसपास में IPO आया था, अगर मुझे सही याद है। 135-40 के आसपास लिस्ट हुआ था। 150 रुपये से एक रैली आई, 325 रुपये तक ये शेयर गया है। उसके बाद करेक्शन में करेक्ट हुआ, रिजल्ट के बाद और बड़ी करेक्शन देखने को मिली। पर यहाँ पे फ्रेंड्स मैनेजमेंट लगातार कह रही है कि आने वाले टाइम में जो पेमेंट हैं वो भी रियलाइज़ होंगे, मार्जिन भी सुधरेंगे। 5100 करोड़ की एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। थोड़ा सा रिस्क है इसमें क्योंकि इस कंपनी में कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक इनकन्सिस्टेंसी है जो देखने को मिली है, जो थोड़ा सा मुझे लगता है, पर जो उसके मुझे लगता है वीक पॉइंट है इस कंपनी को। और आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ध्यान से हमें देखने होंगे। बट फिर भी जो इतना करेक्ट ये स्टॉक हो चुका है, 170 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। पिछले करेक्शन में 150 के आसपास का लो बनाया है। वहाँ पर वैल्यूएशन सब बहुत सस्ते हो गए हैं। अगर कंपनी आगे नंबर्स में डिलीवर करती है तो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। फ्रेंड्स, इज माई इन्वेस्टमेंट पे हम स्टॉक्स पे, सेक्टर पे एक फंडामेंटल व्यू देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी खरीदने या बेचने की या होल्ड करने की सलाह नहीं देते हैं। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टॉक और सेक्टर पर एक फंडामेंटल व्यू देते हैं। 5100 करोड़ के आसपास की यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 1500 करोड़ के TTM ट्रेलिंग 12 मंथ रिवेन्यू के सामने। तो अर्निंग विजिबिलिटी आप देख सकते हैं VPRPL में किस तरह की है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, फ्रेंड्स, ये एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। ये भी करेक्शन के बाद बहुत अट्रैक्टिव लगने लगी है। लगभग 370-380 का हाई बना के स्टॉक 195 के आसपास जो है चल रहा है। ये भी जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है कंपनी। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लगाती है। प्रोजेक्ट्स डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और मेंटेनेंस करना, सारा काम काज ये कंपनी देखती है। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है 2500 करोड़ की। 800 से 900 करोड़ का TTM रेवेन्यू है। तो यहाँ भी एक बढ़िया जो है अर्निंग विजिबिलिटी है। 392 रुपये का हाई बनाया था स्टॉक ने। 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और फ्रेंड्स, 3655 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं और फंडामेंटली काफ़ी जो है स्ट्रांग है और एक बड़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक इन कंपनी के पास है। फ्रेंड्स, ये जो एक स्पेस है, इसमें आने वाले समय में भी इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। और ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है। इवन जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से डिजीज़ बढ़ रही हैं, वाटर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में, वाटर रिसाइकलिंग की
जो रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सेक्टर अगले 5 साल 10 साल के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। फेलेक्स इंडस्ट्री जैसी एक कुछ छोटी कंपनी भी है, कॉनकॉर्ड एनवायरो, जिसका हाल ही में आईपीओ आया था, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी है, उनका भी नाम मैं यहाँ पे ले देता हूँ। जो भी कंपनी आपको पसंद आए आप ले सकते हैं, फंडामेंटली आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बट ये सेक्टर जो है मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, और यहाँ पर जो ग्रोथ आउटलुक हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, रिसर्च अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।